हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव जुड़ जाइए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर हमारा आज का 24 है। रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, कांस्टेबल आदि एग्जामों की तैयारी के लिए यहाँ से जुड़ सकते हैं आप लोग। प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग आइए और जुड़ जाइए। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए। ग्रुप वगैरह में स्टेटस वगैरह भी आप लोग लगाया करिए इसका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है, किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेष फल 54 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल कितना 54 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए संख्या क्या है, हमारे पास यक्स है। यक्स जो संख्या रहेगी वो कितना संख्या हो जाएगी, 192। देखिए क्या है संख्या, मान लीजिए है क्या है। देखिए किसी संख्या में 192 से भाग देने पर, 192 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है, 54। यानी कि जो हमारी संख्या हो जाएगी वो टोटल 92 और 54 मिला के कितना हो जाएगा, 92 और 54 मिला के हमारा हो जाएगा 246। कितना हो जाएगा, 246। तो टोटल हमारी देखिए जो संख्या आ गई वो कितना हो गई, 246। यानी कि देखिए 192 से भाग देने पर, यानी कि किसी संख्या को 192 से भाग देते हैं तो 92 को मान लीजिए अगर हम भाग दे रहे हैं, एक मतलब एक बार में कट रहा है अगर, और 54 शेष जुड़ रहा है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा 246 आ जाएगा। यानी कि संख्या जो हमारा था वो 246 हो जाएगा। अब उसी संख्या को, यानी कि जो संख्या हमारा है, इसी संख्या को कितना है, 246, इसी संख्या को क्या है, हम 16 से अगर भाग देते हैं, क्या करते हैं 16 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। देखिए 16 से करेंगे तो हमारा देखिए 16 एकदम 16 हो जाएगा, 8 बच गया यहाँ से, 16 पंचे 80 हो जाएगा। यानी कि 15 बार में जाएगा। और प्लस में क्या है हमारे पास में, देखिए जो 6 बचेगा, क्या बचेगा, जो 6 बचेगा हमारा वो हो जाएगा शेषफल, क्या हो जाएगा, शेष। तो 6 कितना बच गया, 6 जो हमारा यहाँ पर बचा है वो शेष हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में कितना बच रहा है, देखिए इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं, शेष हमको चाहिए तो शेष अपना डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। शेष कितना देखिए बचेगा, यहाँ से काटेंगे तो हमारा 6 जो बचेगा वो रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि 6 क्या है हमारा, ये शेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेष फल। तो शेष फल ही पूछा गया, तो शेष फल इसमें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये एसएससी मल्टीटास्किंग स्टॉक जो है परीक्षा में पूछा गया है, तृतीय पाली में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितना देखिए मिल जाएगा, संख्या देखिए क्या निकालेंगे, संख्या को क्या है 192 से अगर भाग देते हैं तो 192 में क्या है, हम 54 जो शेष बच रहा है उसको अगर ऐड कर देंगे तो हमको संख्या पता चल जाएगा। ये हमारी 246 क्या है, संख्या निकल के आ गई। और इसी संख्या को हम 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में 6 क्या है, शेष बचता है। तो वही शेष पूछा गया कि कितना शेष बचेगा, तो शेष हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन दिया हुआ है, यानी कि 2079 है, और उनका महत्तम समावर्तन 27 है। यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए एलसीएम, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। ये क्या है, मान लो यहाँ से निकाल लेंगे, हमारा यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ जो है इसका मल्टीपल किसके बराबर होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हमारा देखिए दो कितना हो जाएगा, 2079 हो जाएगा। एचसीएफ कितना देखिए 27 दिया हुआ है, पहली संख्या 189 दिया हुआ है, तो सेकंड संख्या को क्या है हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए सेकंड संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है ये 189 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2079 इंटू में 27 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, 189 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए काट लेंगे, 9 से काट लेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 7 बार में चला जाएगा, 7 से यहाँ से काट लेंगे, देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बच गया आपका, 7 नामा 63 हो जाएगा, और 4 बचा, 7 सती 49 हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड संख्या हमारा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 297। कितना हो जाएगा, 297।
297 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो संख्याएं देखिए इसमें दिया हुआ था, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन और महत्तम समावर्तन। एक संख्या भी दिया हुआ, दूसरी संख्या निकालना था, तो इसमें क्या करेंगे एलसीएम को जो है एचसीएफ से मल्टीप्लाई कराएंगे। बराबर में क्या होगा हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या क्या है बराबर आएगा। तो एचसीएफ देखिए हमको दिया है, एलसीएम भी दिया हुआ है, पहली संख्या भी दी हुई है, तो सेकंड संख्या यानी कि दूसरी संख्या को क्या है हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके मान रख के यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से 189 से देखिए भाग कर देंगे इसका, तो इतना जो है कैलकुलेशन आप लोग करके क्या है यहाँ से सेकंड संख्या को निकाल सकते हैं। 297 क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। दो और व्यक्ति जो है शामिल हो जाने पर जो है औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्तियों की औसत आयु में 7 वर्षों का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 15 व्यक्तियों का जो है औसत आयु कितनी है 32 वर्ष है। देखिए 15 जो व्यक्तियों की औसत आयु है, कितना व्यक्ति है 15, 32 वर्ष है। इसमें बोला गया है कि दो व्यक्ति और शामिल किए जाते हैं, यानी कि 15 की जगह पर अब दो व्यक्ति अगर और आ गए तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखिए ऐसे समझिए इसको, 15 व्यक्तियों की जगह क्या है 15 तो व्यक्ति हैं ही पहले से, इसमें क्या है दो व्यक्ति और आ गए, यानी कि 15 और 2 17 हो गए व्यक्ति। औसत आयु में क्या है 3 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी कि औसत आयु जो कितनी हो गई फिर मतलब जो है 32 से 3 बढ़ गई, यानी कि 35 हो गई। कितनी हो गई 35, यानी कि 17 लोगों की औसत आयु जो है कितनी हो चुकी है 35 हो चुकी है। क्या है यहाँ पर देखिए 3 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो दो नए व्यक्तियों में से 7 वर्ष का अंतर है, देखिए वो तो बाद की बात हुई। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, यहाँ पर है यहाँ से यहाँ तक की देखिए 3 की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है 3 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये दो लोग जो आए थे यानी कि 17 लोगों का टोटल देखिए कितना था पहले, अगर दो लोग 32 लेके आते तो औसत आयु में क्या है कोई भी दिक्कत नहीं होती। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है समझिए पहले, यानी कि जो दो व्यक्ति आए थे अगर उनका औसत भार कितना होता 32 होता, कितना होता 32 होता। जो दो व्यक्ति आए हुए थे उनका अगर औसत भार 32 होता तो औसत में कोई भी दिक्कत या चेंजिंग नहीं होती। लेकिन क्या हुआ है इसमें क्या 3 वर्ष 3 ये मतलब जो है बढ़ा दिए हैं। तो यानी कि 15 लोग थे, दो लोग अपने लोग हो गए तो 17 हो गए, यानी कि 17 लोगों को क्या है देखिए 17 लोगों का जो है औसत भार में कितना वृद्धि हुआ है 3 का, कितना हुआ 3 का, तो 17 3 51, यानी कि इसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये दो लोगों जो व्यक्ति आए हैं दो लोगों को इसमें जो है दो लोगों का यहाँ पर एवरेज निकल के आएगा, तो दोनों का योग यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि 32 दूना 64 हो जाएगा और प्लस ये 17 से 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51। तो बराबर में ये कितना हो जाएगा 115 हमारा हो जाएगा, यानी कि 115 ईयर। 115 ईयर जो क्या है देखिए दो लोगों की आयु है, कितने लोगों की 2 लोगों की। अब इसमें देखिए क्या है दो लोग जो आए हैं इसमें 7 वर्षों का अंतर है। 7 वर्षों का अंतर मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें क्या है 115 हमारी आयु है, इसमें अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 108। अब 108 जो होगा हमारा दो लोगों को बराबर बराबर दे देना है, यानी कि 54 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 54, यानी कि एक व्यक्ति की आयु कितनी हो गई 54 हो गई, तो दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 54 और प्लस जो 7 का अंतर था उतनी हो जाएगी, यानी कि 61 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 61 वर्ष। तो एक व्यक्ति की 54 हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति की 61 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, यानी कि छोटा कितना 54 साल वाला होगा, कितना होगा 54 वाला। तो 54 क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। देखिए इसको देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए आप लोग। देखिए 15 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु 32 वर्ष थी, दो लोग और आ गए तो 15 2 17 लोग हो गए। औसत आयु कितना था 3 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 3 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 32 था 3 बढ़ के कितना हो गया 35 हो गया। अब यहाँ पर समझिए मान लीजिए अगर दो व्यक्ति जो आए हुए हैं अगर उनका औसत भार 32 था, 32 ही होता, अगर उनका औसत भार 32 होता तो यानी कि दो लोगों का 32 32 होता, यानी कि 64 हो जाता। लेकिन क्या हुआ है कि उसमें वहाँ उनके आने से क्या है 3 वर्ष बढ़ गया है। तो 3 वर्ष किसका बढ़ गया, यानी कि जो 15 लोग थे इनका भी बढ़ा हुआ है और जो दो लोग आए हैं यानी कि 17 लोगों को क्या है 3 3 औसत आयु बढ़ गई है, यानी कि 17 लोगों की अगर बढ़ी है तो 17 से 51 हो जाएगा। 64 तो ये मतलब अगर 32 लेके आते तो 64 इनकी होती ऑलरेडी, लेकिन क्या है
इनके हिसाब से ये है कि आपकी रिटायरमेंट की एज हो गई है, बट डोंट वरी, हम बिजी। इसमें टॉप ऑफ टारगेट बना रखे हैं कि लड़कों को बचाओ लड़कियों को निकाल दो। हंसी आ रही है मुझे। आखिरी बार चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए 64 था, मतलब ये 51 क्या है, इन्होंने बढ़ा दिया है, तो 51 ये हो गया, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 115 हो गया। तो 115 से क्या है, देखिए 115 जो हमारा टोटल आयु आयु हुआ है, इसमें भी क्या है, देखिए 7 वर्ष का अंतर है। तो 115 में क्या है, हम 7 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 108 बचेगा। इसको क्या है, 2 से देखिए अगर भाग कर देंगे, क्या है कि 2 लोग हैं, तो यहाँ से एक लोगों का हमको पता चल जाएगा, यानी कि एक की आयु कितना 54 हो गई, दूसरे की कितनी होगी, 7 वर्ष का अंतर था, यानी कि 7 ज़्यादा होगी, यानी कि 61 होगी। क्या होगी, 61 होगी। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, छोटे व्यक्ति का पूछा गया था, तो 54 वर्ष हमारा क्या है, निकल के आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 20 गायों का औसत औसत मूल्य 1600 रुपये है। इनमें से 10 कोसी गायों का औसत मूल्य 1850 रुपये है और 6 हरियाणवी गायों का औसत मूल्य 1550 रुपये है। तो शेष गायों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, औसत एवरेज का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 20 जो देखिए क्या है, 20 गाय हैं, 20 गायों का औसत जो है, औसत मूल्य कितना है, 1600। कितना है, 1600 रुपये। अगर इसका हम सम निकालें, यानी कि योग निकालें इसका, अगर इसको हम योग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसका योग जो हो जाएगा, यानी कि 16 दूनी 32 और 3 जीरो, यानी कि 32,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 32। औसत मूल्य का मतलब होता है कि जो है इसमें एक व्यक्ति का मूल्य जो है 1600 है, तो 20 व्यक्तियों का मूल्य कितना, 20 गायों का मूल्य कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, देखिए अब इसमें टोटल तो ये हो गई 20 का। अब इसमें बोला गया 10 जो कोसी है इनका कितना है, 1850 है। कितना है, 1850। तो इनका योग निकालेंगे तो 18,500 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,500। और बाकी 6 जो हरियाणवी बची हैं, यानी कि 6 ये हो गई, तो 6 हो गई, इनका देखिए औसत वर्ग कितना दिया हुआ है, 1550 दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 5 छक्के 30 का जीरो हो जाएगा, 3 हो गया 5 छक्का 30 और 3 33 हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर टोटल देखिए ये कितने लोग हो गए, मतलब कितनी गाय हो गई, 10 देखिए कोसी गाय थी, 6 हरियाणवी थी, तो 10 और 6 यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको देखिए काउंट करेंगे तो हमारा 0 0 8 हो जाएगा, ये 9 8 17 के 7 हो जाएंगे और 1 2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 27,800। यानी कि जो 16 गाय हो गई, 16 गाय का मूल्य हमको यहाँ से मिल गया, कितना हो गया, 27,800 रुपये। कितना हो गया, 27,800। देखिए 10 कोसी गाय थी, 6 हरियाणवी थी, 10 का देखिए हम टोटल निकाले हैं यहाँ पर, तो 18,500 निकल के आया है, और 6 का अगर हम निकाले हैं तो आपका 9,300 निकला है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 10 और 6 16 गाय टोटल हो गई। यहाँ पर टोटल इनका योग कितना हो गया, 27,800। अब टोटल गायों का देखिए यहाँ पर मूल्य कितना था, 32,000 था। तो जो देखिए शेष जो गाय बची होंगी, यानी कि अगर इसको हम 16 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यहाँ से जो हमारा मूल्य था देखिए 20 का कितना था, 32,000 रुपये था। इसमें से अगर हम 16 का घटा देते हैं इसको, 27,800 को, तो यहाँ से हमको देखिए कितना मिल जाएगा, 32 से देखिए इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 27 5 32, यानी कि कितना 42 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 4200। तो 4200 रुपये क्या है, 4 गाय का मूल्य हमको मिल गया। अब पूछा गया है कि शेष गायों का औसत। देखिए औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 जो है गायों का औसत, एवरेज देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसको 4 से क्या है मल्टीप्लाई करा देंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 4 से इसको भाग कर देंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 0 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, फिर 0 उतार लेंगे, यानी कि 1050 क्या है हमारा, जो 4 जो गाय थी जो बची हुई थी उनका हम अगर एवरेज निकालेंगे तो 1050 निकल के आएगा। कितना आएगा, 1050 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। देखिए 20 देखिए यहाँ पर गाय थी, 20 का टोटल एवरेज हमारा देखिए औसत मूल्य जो था 1600 था। तो टोटल इसका अगर सम करेंगे, योग निकालेंगे तो हमारा 32,000 हो जाएगा। 10 का अगर एवरेज इतना दिया हुआ है तो इसका योग कितना हो जाएगा, 18,500। 6 का 1550 दिया है तो इसका योग हो जाएगा 9300 रुपये। टोटल देखिए 16 का हो गया 27,800। 20 का अगर देखिए पता है 16 को घटा देंगे तो चचेगा 4, यहाँ से 4 का कितना निकल के आ जाएगा मूल्य, 4200 रुपये।
तो 4 का एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का एवरेज निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे, तो हमारा 1050 यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया हुआ है। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर में हमारा 6:7:8 हो और ए बी सी का मान जो है 14 हो, तो c का मान क्या होगा। ये SSC 10+2 देखिए इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, द्वितीय पाली में 2013 का है, पुराना क्वेश्चन है। देखिए इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर समझिए, पहले देखिए दिया किसका मान हमको है। देखिए a प्लस बी और प्लस सी बराबर, तीनों का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में इसमें है कुछ नहीं। अब इसमें तुमको मान पूछा है सी का, इसका मान पूछा गया है, यानी कि सी का मान पूछा गया है। अगर हमको ए और बी का मान पता चल जाए तो सी का मान निकाल लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। बी प्लस सी का दिया हुआ है, सी प्लस ए का दिया है। तो ए और बी का हम रेशियो यहाँ से अगर उठा लेते हैं, यानी कि ए और बी कितना दिया है, 6 दिया है। अगर इसको मिला के हम 6 रख देते हैं, प्लस सी हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो सी बराबर ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी बराबर हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यही पूछा गया था कि सी का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यार तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए a प्लस बी इसका मान दिया है 6, बी प्लस सी इसका 7 मान दिया हुआ है, सी प्लस ए इसका मान 8 दिया हुआ है। तो ए बी सी तीनों का योग हमको दिया है 14, यानी कि तीनों का हमको योग 14 अगर पता हुआ है तो यहाँ पर ए बी का मान हमको पता है 6 है, तो ए बी की जगह हम 6 रख देंगे और बराबर में 14 है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6 प्लस सी बराबर 14, तो यहाँ से हमारा 8 निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए और बाकी मेहनत से पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 16 लिखा हुआ है लेकिन 6 है। एक बर्तन ए में अम्ल और पानी को 5:2 अनुपात में मिलाया जाता है और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में है। तदनुसार उस बर्तन में मिश्रणों में से किस अनुपात में मिश्रण निकाले जाए कि उसमें अम्ल और पानी का रेशियो 9:4 हो जाए। क्या पूछा गया है, 9:4 हो जाए, यानी कि मिश्रण को निकालना है। देखिए पहले मिश्रण है किसका किसका, पहले ये देखिए। इसमें क्या है, अम्ल है एक में, यानी कि एसिड लिख सकते हैं इसको, और दूसरे में क्या है, वाटर है, तो वाटर लिख लीजिए इधर। इसका देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है, यानी कि एक बर्तन मान लीजिए ए है, ये दूसरा बर्तन बी हो गया। क्या हो गया, ए और बी। तो यहाँ पर देखिए रेशियो क्या है, यहाँ पर देखिए 5 है पहले, और इसका रेशियो कितना है, 2 है। बी वाले में क्या है, रेशियो 8 है, इसका रेशियो कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। अब इसको देखिए क्या है, तीसरा जो है मिश्रण बनाना है, यानी कि अनुपात में निकालने की जो है, इसमें अम्ल और पानी का अनुपात जो है 9:4 हो जाए। तो 4 और 9 के रेशियो में हमको बनाना है। क्या बनाना है, 4 और 9 के रेशियो में बनाना है, यानी कि तीसरा हम मान लीजिए सी है, उसको हमको सी में कितना रहना चाहिए, 9:4। तो ये रेशियो रहना चाहिए। देखिए इसका टोटल अगर देखें तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ये यहाँ से टोटल कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। यहाँ से टोटल देखिए करेंगे तो ये हमारा 13 हो रहा है। इसमें क्या है, देखिए किसी भी एक मात्रा को हम उठा लेते हैं यहाँ से। देखिए चाहे एसिड पर निकाल दीजिए, चाहे पर इस पर निकाल दीजिए। तो हम मान लीजिए क्या है, एसिड पर अगर निकाल रहे हैं, देखिए टोटल देखिए मात्रा कितनी है, 7 है। हम मान लीजिए एसिड पर नहीं, इस पर निकालते हैं, वाटर पे। चाहे एसिड पर निकाल दीजिए चाहे वाटर पे। देखिए इस पे हम अगर रेशियो निकालते हैं वाटर पे, देखिए तो 2 हमारा है, बटे में कितना, देखिए वाटर की मात्रा कितनी है, 2 है, और है किसमें, टोटल 7 में, यानी कि टोटल कितना है, 7 है, और वाटर की मात्रा कितनी हो गई, 2 हो गई। और दूसरी देखिए कंडीशन में क्या, 13 है, इसमें वाटर की मात्रा कितनी है, 5 है, 5 में कितना है, 13 है। यहाँ पर देखिए टोटल, देखिए यहाँ पर कितनी मात्रा बनानी हमको है, 13 बनानी है, लेकिन वाटर कितना इसमें है, 4 है। तो इसको क्या है, एलिगेशन मेथड से हम लोग कर देंगे। इसको क्या करेंगे, एक चीज से क्या है, इसको देखिए हम इसको वाटर से निकाल रहे हैं, क्या है, वाटर से। तो वाटर वाले रेशियो से इसको बना के निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाटर यानी कि पानी की मात्रा कितनी है, 2 है, टोटल कितना है, 7 है। पानी की मात्रा कितनी है, 5 है, टोटल कितना है, 13 है। इसमें 4 मात्रा है और टोटल कितना, 13। यानी कि जो मिश्रण हमको बनाना है उसको क्या है, बीच में रखना है।
इसकी मात्रा देखिए इसमें रख लेना है, इधर हो गया, और इधर बीच में इसको रखना है क्योंकि इसकी मात्रा निकालनी है। तो जो रेशियो अब निकलेगा, अब यहाँ से देखिए 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले रेशियो को देखिए नीचे हर को क्या है बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इधर देखिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको। अगर इसका देखिए तीनों का हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 7, 13 और 13, इसका अगर एलसीएम लेते हैं हमारा, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, इसका 91। कितना हो जाएगा, 91। यानी कि 91 से इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। हर संख्या को 91 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। देखिए समझिए, यहाँ पर इसको क्या है 91 से इसको भी करेंगे, इसको भी 91 से करेंगे, और इसको भी 91 से करेंगे, क्योंकि नीचे वाले हर को खत्म करना है। तो 13 7 91, यहाँ पर 26 हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ से देखिए करेंगे, 13 7 91, 7 5 35 हो जाएगा। ये यहाँ बीच में देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको करेंगे 13 7 91 और 7 चौके 28, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या है 26, यानी कि यहाँ से देखिए कितना मिल रहा, 2 मिल गया हमारा। यहाँ से कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो हमारा ये जो रेशियो निकल के आया लास्ट में, ये निकल के आया 7:2। क्या निकल के आया, 7:2 देखिए 2। तो 7:2 देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा 7:2। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए आप लोग। क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें दो देखिए बर्तन है, ए और बी। क्या है बर्तन, ए और बी। पहले में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, 7 हो गया। दूसरे में कितना है हमारा, 8 और 5 के रेशियो में है। तीसरा 9 और 4 के रेशियो में बनाना है। ये सी क्या है, इसको बनाना है 9 और 4 के रेशियो में। तो यहाँ से टोटल देखिए इसकी मात्रा कितनी है, 7 है, यानी कि 5 ये हो गए, 2 7 हो गए, 8 5 13 हो गए, 9 4 13 हो गए। अब इसको किसी एक मात्रा पर निकाल लेना, चाहे एसिड पर चाहे निकाल सकते हैं, चाहे वाटर पे। तो वाटर पे हम निकाले हैं, तो वाटर पे देखिए 2/7 हो जाएगा टोटल मात्रा। यहाँ पर 5 देखिए वाटर की मात्रा है, टोटल कितनी है, 13 है। यहाँ 4 वाटर है, तो इसमें टोटल में कितना है, ये 13 है। अब यहाँ से देखिए 7 है, 13 है, 13। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले क्या करना है, हर को खत्म करना है। तो यहाँ से 7 13 अगर इसका देखिए एलसीएम लेते हैं तो हमारा 91 आएगा। 13 7 91 से ये क्या है, तीनों कट जाएंगी। तो 91 से इसको भी मल्टीप्लाई करा दिए, इसको भी, इसको भी। तो हमारा नीचे वाली संख्याएं जो है कट जाएंगी। तो यहाँ से करेंगे तो हमारा देखिए 7 से काटेंगे 13 बार में, 13 दूनी 26 हो गया। 13 से इसको काटेंगे, 13 7 91, 7 5 35 हो गया। 13 7 91, 7 चौके 28 हो गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे हमारा। तो यहाँ से रेशियो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 7:2 हमारा रेशियो मिल जाएगा। यही हमारा रेशियो है, यानी कि वही बोला है किस अनुपात में निकालें, यानी कि मिश्रण को जो है 7:2 में निकाला गया है, तब जाके मिश्रण को 9:4 में बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या दिया हुआ है, देखिए इसको। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, देखिए बेचने की बात हुई, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो बेचा किस पे जाता है, एसपी पे, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं हम, 100 पे मान लेते हैं। क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। सेलिंग कितना हो गया, 100। यदि इस वस्तु को जो है 80% पर बेचा जाता है, यानी कि 80 रुपये में ना बेच करके मूल्य को क्या है, पहले देखिए जो निश्चित मूल्य पर बेचा गया वो कितना, 100 है। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो निश्चित मूल्य क्या हमारा 100 है। अब बोला गया है कि यदि उस वस्तु को 80% पर बेचा जाता है, यानी कि इसको 100 में ना बेच करके 80%, यानी कि इसका 80% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि 80 रुपये में इसको अगर बेचा जाता तो 10% की हानि होती, 10% की हानि होती। यानी कि जो 80 जो हमारा वैल्यू है ये किसके बराबर है, 90% के बराबर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कि देखिए एक 100 रुपये हमारा सीपी था, एसपी था, उसको हम क्या है 80% पर अगर बेचते हैं, 80% का मतलब हो गया, देखिए इसका अगर 80% करेंगे, इसका 80% का मतलब क्या हुआ, 80। यानी कि 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यानी कि जो क्रय मूल्य हमारा होगा वो कितना, 100% होता है हमेशा, लेकिन क्या 10% की हानि हुई, यानी कि जो 80 रुपये हमारा मूल्य है वो कितना, 90 के बराबर है, 90% के बराबर है। तो अगर 80 रुपये 90 के बराबर है तो हम 100% का अगर मान निकालते हैं, देखिए 100% का अगर मान निकालते हैं तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा। तो 80 देखिए किसका मान दिया हुआ है, 90 का।
निकालना किसका है 100 का, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से इसको काट लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 800/9। कितना हो जाएगा 800/9। यानी कि देखिए क्या है, ये हमारा हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, लाभ पूछा गया है कि बिक्री में जो है इसका मूल्य, बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो उसमें लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि बिक्री मूल्य का मतलब क्या है कि ये हमारा सीपी हो गया, 100 में चीज बेची गई है। देखिए तो हमारा देखिए प्रॉफिट जो होता है हमेशा, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। मतलब जो सेलिंग प्राइस जो हमारा लागत मूल्य है उसको घटा देंगे तो हमको प्रॉफिट यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये कितना देखिए हम माने थे 100 माने थे, सीपी कितना हमको मिला है 800/9। कितना मिला है 800/9, यानी कि 9, ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 9 में से 8 यानी कि 100/9। 100/9 यानी कि प्रॉफिट जो हमको मिला है वो 100/9 है। अब 100 देखिए 9 मिला है। अब देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना मिलेगा देखिए 100/9। अब इस निकलेगा किस पे, देखिए इसको ध्यान रखना है, 9 ये निकलेगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकलता है 800/9। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको कितना दिया है 800/9, इंटू में 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये नीचे से नीचे कट जाएगा, इसको काट लेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचा कितना 8 है, ऊपर कितना बचा है 100, यानी कि 100/8 बराबर में कितना, इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5, या कह सकते हैं कि 12 सही 1/2%। कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। देखिए समझ गए होंगे क्वेश्चन को, नहीं समझे हैं देखिए इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस जो हमारा, देखिए एसपी जो था हमारा, सेलिंग प्राइस जो था, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि एसपी कितना हमारे पास में 100% है। कितना है 100 है। यदि उस वस्तु को इस मूल्य के, यानी कि जो मूल्य है इसी मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, यानी कि 80% का मतलब कि 80 में बेचा जाता है, तो हमको 10% की हानि होती है। यानी कि 90% का वैल्यू ये दिया हुआ है, 100% का अगर हम मान निकाल लेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 800/9। ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि इतने में क्या है हमारी वस्तु बनी हुई है। लागत मूल्य हमारा जो है 800/9 हमारा ये लागत मूल्य है। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है देखिए, यानी कि वस्तु को पहले कितने में बेचा गया था, यानी कि बोला गया है उसी में बेचा जाए, तो ये हमारा मूल्य हो गया। 100 हमारा एसपी है, उसमें से हम अगर कॉस्ट प्राइस को, अपनी लागत मूल्य को हम घटा लेंगे तो हमारा जो बचेगा कितना बचेगा 100/9, ये हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। जो क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है इस पे क्या है प्रॉफिट होता है। तो देखिए 100/9 हमारा देखिए प्रॉफिट हो गया, और होगा किस पे, क्रय मूल्य पर, यानी कि 800/9 पे होगा, और इंटू में 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये परसेंट के लिए होगा। तो 9 से देखिए 9 नीचे से नीचे कट जाएगा आपका, और ये ऊपर वाले से ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ कितना बचा 8 बचा, और ऊपर मल्टीप्लाई में कितना है 100 है, तो 100/8 करेंगे तो इसका हमारा 12 सही कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 6,800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज 2244 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है हमारा PRT/100। कितना होता है PRT/100। तो यहाँ से देखिए हमको ब्याज भी पता है कितना है, देखिए 2244 क्या है ब्याज हमको पता है। मूलधन हमको देखिए दिया हुआ है 6800। कितना दिया है 6800। 18 महीने के लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 18 महीने के लिए। लेकिन दर इसमें जो पूछा गया है वो दर कितना पूछा गया है, प्रतिशत मतलब वार्षिक पूछा गया है। कितना पूछा गया है वार्षिक। तो पहले 18 महीनों को हम क्या लिख सकते हैं, 18 महीने को लिख सकते हैं 1.5 मतलब जो है, देखिए 18 महीने को क्या लिख सकते हैं, 18 क्यों महीने को अगर साल से कराएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 माह मतलब हो गया हमारा 1.5 साल, यानी कि 3/2 वर्ष हो गया। कितना हो गया 3/2 ईयर। 18 माह को 3/2 ईयर लिख सकते हैं, तो 3/2 हो जाएगा हमारा आर, और निकालना क्या है आर निकालना है, और बटे में 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए क्या है 2 से 0 हम 2 से काट लेंगे इसको, तो 2 जीरो हमारे यहाँ से कट जाएंगे। इसको देखिए काटेंगे 2 से, तो हमारा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा। इसको देखिए करेंगे 3 से, इसको यहाँ से काट लीजिए, 3 सतह 21, फिर कितना बच गया 1
3 चक्कू 12 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, आर बचा, देखिए अब एक ही जगह मत काटिए, आर बचा, देखिए ये 34 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि 748/34। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 34 से काटेंगे इसको, देखिए तो 34 दूना 68 हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ से हमारा, 34 दूना 68, 6, 34 दूना 68, फिर 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 22% हमारा क्या है यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 22%। तो ऑप्शन नंबर देखिए चौथा क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 6,800 रुपये की एक धनराशि 18 महीनों में 2244 रुपये है। तो दर कितना निकल के आएगा हमारा, 22%। देखिए इसमें सब कुछ तो दिया हुआ है, 6800 रुपये मान रख देना है, PRT मतलब पी का हो जाएगा 3 बटे, यानी कि 18 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 18 महीने का मतलब हो गया 1.5 साल। तो 1.5 साल को क्या लिखेंगे, 2/3 साल लिख देंगे इसको। आर हमको देखिए निकालना है, ब्याज दिया हुआ है तो बस इसको काट पीट लेंगे, हमारा 22% निकल के आ जाएगा यहाँ से। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, इनमें दो गुना लिख दिए हैं, 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कुछ आदमी जो है एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि मैन की हमको संख्या नहीं पता है। तो देखिए आदमी कितने मान लिए, x मान लिया है, यानी कि x आदमी जो है किसी काम को क्या है 12 दिन में कर सकते हैं। कितना, 12 दिन में। तो टोटल काम हमारा यहाँ से देखिए अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, यानी कि जो व्यक्तियों की संख्या है और जितने दिनों में करें उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। 12 दिनों में 1 से व्यक्ति काम कर रहे हैं तो टोटल काम हमारा हो गया, कितना हो गया, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा 12x हो गया। अब इनमें जो है 2 गुना आदमी यानी कि x की जगह पर कितना होगा, 2x। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझिए। इनमें देखिए 2 गुना, यानी कि उनसे 2 गुना आदमी, यानी कि जो x व्यक्ति थे अब कितने हो गए, 2x हो गए, 2 गुने हो गए। 2 गुने आदमी आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 2 गुने आदमी जो है अब, यानी कि 2x जो आदमी है काम कितना कराना है, आधा। ये कितना काम था, 12x था, इसका आधा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x। तो 2 आदमी इसको कितने में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6x बटे में 2x। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए 6x का है हमारा, इसका जो टोटल काम है इसका आधा काम हो जाएगा 6x। व्यक्तियों की संख्या पहले x थी, अब कितनी हो गई, 2x, यानी कि 2 गुने हो गए। तो x से x कट गया, 2 से इसको काट लेंगे तो हमारा 3 बार में जाएगा, यानी कि 3 दिन में काम क्या है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 दिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा, यानी कि डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बेसिक था, इसमें क्या है, मान लीजिए कुछ आदमी है तो आदमियों को हम x मान लेते हैं, x आदमी 12 दिन में कर देते हैं। उसी काम को देखिए टोटल काम 12x हो गया, 2 गुने आदमी हो गए, यानी कि x का 2x हो गए। अब आधे काम को यानी कि 6x काम को करना है, पहले 12x था अब 6x हो गया। तो 2x आदमी जो है 6x काम को करेंगे तो भाग कर देंगे इसको, 3 दिन हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 क्या दिया हुआ है, एक नाव की अनुप्रस्थ चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊर्ध्व प्रवाह चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की शांत जल में चाल क्या होगी। देखिए शांत जल में चाल देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है हमारे पास में, x है, कितनी है, x। अब धारा यानी कि जो है इसमें क्या है, धारा का मतलब या धारा की गति, धारा की चाल, धारा की चाल या गति एक ही बात है, इसको क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। देखिए शांत जल में जो है नाव की चाल हमारी x हो जाएगी, धारा की चाल बाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक अनुप्रस्थ चाल से, यानी कि देखिए ये क्या है, मान लीजिए कोई यहाँ से आना जाना है, तो यहाँ से देखिए क्या है, ये मतलब पानी इधर बह रहा है, मान लीजिए क्या है, ये नहर बह रही है, ये क्या है, एक नहर है, ये बह रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, जैसे ये क्या है, इधर जा रहे हैं, ये इधर वापस मतलब विपरीत दिशा में, यानी कि ये इधर की तरफ बह रही है। तो देखिए x + y, बात को समझिए, धारा के
अनुप्रवाह है, यानी कि धारा भी उधर को चल रही है, उसी व्यक्ति की तरफ अगर आदमी जा रहा है तो x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगी। यानी कि शांत जल में x प्लस धारा का भी वेग है तो x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि विपरीत दिशा में अगर जा रहा है तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये विपरीत दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या है, दोनों को निकाल लेंगे मान, यहाँ से इसको काट लेंगे, ये 2x हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 से इसको यहाँ से काट लेंगे तो हमारा x बराबर 11 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो वही पूछा क्या गया है इसमें कि शांत जल में चाल पूछा गया है कि नाव की शांत जल में चाल। तो नाव की शांत जल में चाल क्या थी, x थी, तो x का ही मान पूछा गया, हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें धारा की चाल अगर निकालना था तो y निकालना है, तो किसी में मान रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 14 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की जगह 11 रखेंगे तो 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y बराबर 3 मिल जाएगा। तो हमारा देखिए x का भी मान निकाल लीजिए, यहाँ पर y का भी मान निकल जाएगा। तो हमारा x का यानी कि जो इसका पूछा गया है, शांत जल में नाव की चाल का पूछा, शांत जल में नाव की चाल पूछी गई है तो कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। SSC CGL टीयर फर्स्ट का देखिए क्वेश्चन है, ये किसका है, SSC CGL का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तांबे की एक ठोस जो है गोलाकार बाल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास बराबर व्यास वाले तार में जो है बदला जाता है, तार की लंबाई क्या होगी। देखिए पहले क्या है, गोला का मतलब क्या है, ठोस गोलाकार, बॉल, बॉल है, गोला का मतलब क्या हुआ, सर्कल है, क्या है, सर्कल हो गई। तो इसमें देखिए क्या है, गोले का आयतन, देखिए यहाँ पर लिखिए, इधर क्या लिखिए, गोले का आयतन, इधर क्या लिखना है, गोले का आयतन, और बराबर में किसको देखिए क्या है, इसको गलाकर क्या है, तार में बनाया गया है। तो तार देखिए लंबा लंबा क्या होता है, एक बेलन के समान होता है, तो इधर लिखिए बेलन का आयतन या तार का आयतन, बेलन का आयतन। तार को क्या है, पतला कर दिया गया तो बेलन के समान हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए मान रख देंगे, यहाँ पर क्या है, देखिए ये व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास है, तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल आएगा। दोनों में देखिए क्या है, व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 पाई को ऐसे रखिए, और इसका देखिए आर कितना है, यहाँ पर 14 है, तो यानी कि व्यास कितना है, 14 हो जाएगा इसका। तो आर कितना हो जाएगा, 7 × 7, 3 बार में लिखना है। यहाँ से देखिए पाई हो जाएगा, आर कितना यहाँ पर देखिए, इसका भी व्यास कितना है, 14 है, तो आर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू में एच हो जाएगा। पाई से देखिए पाई को काट लेंगे, 7 से देखिए 2 7 कट गए, ये 7 2 कट गए इधर। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या हो गया, यहाँ क्या बचा, 4/3 बचा है, और यहाँ देखिए कुछ नहीं बचा है, ऊपर कितना बचा है, 7 बचा है, बराबर में एच हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी कि एच बराबर 7 चौके 28/3, कितना हो जाएगा, 28/3 सेंटीमीटर, जो मान दिया हुआ सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो एच क्या है, ऊंचाई हो गई, ऊंचाई या लंबाई इसको कुछ भी कहिए, तो हमारा क्या है, 28/3 आ जाएगा। तो 28/3 देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए ठोस गोलाकार बॉल है, बॉल क्या होगी, गोल होगी, तो गोले का आयतन लगा देंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, बेलन का आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो यहाँ से मान रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल AB स्टडी पर जाकर डाउनलोड कर लेना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करिए, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और पढ़ाने में थोड़ा इन्जॉय करें, मज़ा आए। तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।